नमस्कार। झारखंड के जामताड़ा ज़िले से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है मनरेगा के अंतर्गत में। मैं आपको अभी उसके बारे में डिटेल से दिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये है जामताड़ा nic.in यानी जामताड़ा का ऑफिशियल वेबसाइट, जामताड़ा ज़िले का ऑफिशियल वेबसाइट। जामताड़ा झारखंड के 24 ज़िलों में से एक ज़िला है और यहाँ पर अभी जो है एक वैकेंसी निकाली गई है मनरेगा के अंतर्गत में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नोटिस से संबंधित सूचना वगैरह है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप सीधे इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट ये वाला लिंक भी दे दूंगा जो ये नोटिफिकेशन है। 7 पन्नों का नोटिफिकेशन है, हिंदी में है, बिल्कुल आप इसे पढ़ सकते हैं। आप देखिए लिखा हुआ है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जामताड़ा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित पदों पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक प्रकार से वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन आप जानते ही हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही होता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं। रोजगार सेवक, जूनियर इंजीनियर यानी जेई, इसके अलावा एई, बीपीओ, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, तो इन सभी पदों के लिए जो है वो वैकेंसी निकाली गई है। इससे पूर्व में भी वैकेंसी निकाली गई थी, विज्ञापन संख्या 1/2021-22, जिसे रद्द कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से, और फिर से विज्ञापन संख्या 1/2023-24 निकाली गई है। और इसमें आप ऑफलाइन के माध्यम से ही आवेदन पत्र भर सकेंगे। आवेदन पत्र 18 अगस्त 2023 से भरना शुरू हुआ है। आखिरी डेट है 7 सितंबर 2023 के शाम 5 बजे तक। आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है इसी एड्रेस पर, ये जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जामताड़ा है, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। अब मैं आपको सारे पोस्ट के बारे में दिखा दे रहा हूँ और कितना वैकेंसी है ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये है वो पोस्ट से संबंधित चीज़ें। कुल मिलाकर के 6 प्रकार का पोस्ट है। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी यानी जिसको बीपीओ कहा जाता है, तकनीकी सहायक या सहायक अभियंता के समकक्ष जो होते हैं, इसके अलावे कनीय अभियंता, इसके अलावे लेखा सहायक, इसके अलावे कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक। मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर, जेई और बीपीओ और इसके अलावे जो है ग्राम रोजगार सेवक, इन सभी पदों के लिए वैकेंसी है। जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, जो 5 पोस्ट हैं इसमें। असिस्टेंट इंजीनियर यानी तकनीकी सहायक जिसको बोला जाता है, एई जिसको कहते हैं, वो 4 पोस्ट हैं उसमें। एई, इसके अलावा जेई जूनियर इंजीनियर जो है उसमें 11 पोस्ट हैं। लेखा सहायक के 4 पोस्ट हैं, कंप्यूटर सहायक के 5 पोस्ट हैं और रोजगार सेवक के 27 पोस्ट हैं कुल मिलाकर के। और ये पदों की संख्या जो है वो घट बढ़ सकती है, तो मतलब ठीक ठाक मात्रा में वैकेंसी है, जामताड़ा ज़िले से निकाली गई है। और आरक्षण का नियम इसमें भी लागू है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक पदों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और साथ में इसी में दिया हुआ है कि किस में कितना आपको भुगतान मिलेगा। जैसे बीपीओ जो होगा वो 20,000 के आसपास में, यानी 19,500। एई जो होगा 19,234। जेई जो होगा वो 17,520। इस प्रकार से किसमें किसने कितना पेमेंट मिलेगा वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावे अब हम बात करते हैं सबसे पहला वाला जो पोस्ट है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए। इसमें जो है वो आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 55% अंक के साथ। अगर 55% से कम अंक है तो आप अगर एमए किए हुए हैं, मतलब मास्टर डिग्री अगर आप किए हुए हैं, तो आप इसमें भर सकते हैं। इसके अलावे अतिरिक्त योग्यता में ये सारी आपके पास डिग्री होना चाहिए, एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम, पीजीडीआरडी, बीसीए, बीएससी, ये सारी डिग्रीज अगर आपके पास हैं तो भी आप इसमें कर सकते हैं। और इसके अलावे अगर आप सहायक अभियंता के पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो उसके लिए बीई या बीटेक होना अनिवार्य है। इसके अलावा ये अतिरिक्त है, अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, ये तो अनिवार्य है, ये तो होना ही चाहिए। अतिरिक्त योग्यता में अगर आपने एमएससी किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, पीजीडीसीए किया हुआ है तो ये बेहतर है। ठीक इसी प्रकार से जेई यानी कनीय अभियंता के लिए जो है वो बीई बीटेक मांगा गया है। इसके अलावा बीएससी, कंप्यूटर ऑनर्स, एमसीए, ये सब अतिरिक्त योग्यता मांगी गई है। अलग अलग पोस्ट के लिए इसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। कंप्यूटर सहायक पद के लिए भी जो है आपको जो है वो अनिवार्य योग्यता बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर सामान्य, बीसीए, ये सब होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता यहाँ पर भी लिखी हुई है। रोजगार सेवक के लिए आपको कम से कम इंटर पास होना चाहिए, या फिर अगर आप मैट्रिक के पास आईटीआई हैं, मैट्रिक के बाद आईटीआई पास किए हुए हैं, तो भी ये समतुल्य मान करके आप भर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का अगर आपके पास जानकारी है तो भी आप भर सकते हैं। मतलब सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर अनिवार्य योग्यता और साथ में अतिरिक्त योग्यता दी गई है। अनिवार्य योग्यता ये होना ही चाहिए, अतिरिक्त योग्यता ये
इच्छुक मतलब इच्छाबुल है, मतलब इच्छा है तो आप भर सकते हैं। ये जो ये डिजायरेबल मांगा गया है, लेकिन अनिवार्य योग्यता होनी ही चाहिए। तो अगर आप इस पोस्ट में इसके लिए भरना चाहते हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 साल 1/8/2023 को, और अधिक से अधिक अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 35 साल, ओबीसी के हैं तो 37 साल, महिला ओबीसी हैं तो 38 साल, और एससी एसटी पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल। दिव्यांग के लिए इधर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो है आपको आवेदन करने के लिए क्या करना होगा कि आपको 18 अगस्त से ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म जमा हो रहा है, 7 सितंबर तक फॉर्म जमा होगा सभी पोस्ट के लिए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले ये वाला फॉर्म जो है, इसी में लास्ट में फॉर्म दिया हुआ है 7वें पेज पर, ये वाला फॉर्म का आपको प्रिंट आउट ले लेना है। ये वाला फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है, इसको अच्छे तरीके से भर लेना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपका लेना है, और इसको भर करके लिफाफे के ऊपर में आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख देना है, अपना एड्रेस, और साथ में जहां भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिख देना है। उसका एड्रेस होगा उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जामताड़ा, और वहां का पिन कोड पता करके डाल दीजिए, और इसके अलावे आप भेज दीजिए ये वाला जो आपको आवेदन पत्र है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, यहाँ से इसको डाउनलोड करके, और साथ में जो जो आप डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी उसके ऊपर खुद का साइन करके, और आपको जो है वो लिफाफे में डाल करके और भेज देना है। 7/9/2023 के शाम 5 बजे के पहले आप पहुंच जाना चाहिए। तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसे भेज सकते हैं। तो अगर आप इस आवेदन को भेज देते हैं तो वैसी स्थिति में आप जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिए। अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कई प्रकार के इसमें पोस्ट है, मैंने आपको दिखाया कुल 6 प्रकार का पोस्ट है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आप भेज दें, आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो बाद में की जाएगी। तो अगर आप इच्छुक हैं और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने आपको सारी जानकारी बता ही दिया, लेकिन आप अप्लाई करने से पहले एक बार इस पूरे नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें। 7 पन्नों का नोटिफिकेशन है, हिंदी में है, ध्यानपूर्वक पढ़ लें कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए क्या अनिवार्य शिक्षा क्या रखी गई है, और साथ में जो है वो अतिरिक्त शिक्षा क्या मांगा गया है। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई कर दें, और इसी प्रकार से अन्य वैकेंसीज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।